हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्विक कैप्चर। इस वीडियो में हम देखेंगे अगस्त 2024 के इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर्स। और आइए देखते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, जीआरआई किस चैनल को सफलतापूर्वक पार करने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की और सबसे तेज़ महिला पैरा स्विमर बन गई है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, इंग्लिश चैनल। देखिए, जीआरआई ने 34 किलोमीटर की दूरी जो है 17 घंटे और 25 मिनट में तय की है। और यह सबसे कम उम्र की और सबसे तेज़ महिला पैरा स्विमर हैं जिन्होंने इंग्लिश चैनल को सबसे ज़्यादा तेज़ी से पार किया है। और इंग्लिश चैनल जो है वो अटलांटिक महासागर की एक शाखा है जो साउथ इंग्लैंड और उत्तरी फ्रांस को अलग करती है। हमारा अगला प्रश्न है, महिला उद्यमिता विकास कार्यक्रम किस संगठन द्वारा शुरू किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, राष्ट्रीय कौशल विकास निगम एनएसडीसी के द्वारा। यह कार्यक्रम एनएसडीसी द्वारा शुरू किया गया। इसका उद्देश्य महिलाओं को व्यवसाय शुरू करने और विस्तार करने में आने वाली चुनौतियों का समाधान करना है और इसका लक्ष्य 25 लाख महिलाओं को सशक्त बनाना है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का पहला बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास तरंग शक्ति 2024 किस देश द्वारा आयोजित किया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, भारत के द्वारा। ध्यान दीजिए, यह बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास है और जिसका नाम है तरंग शक्ति, यह किसका है? भारत का है। और इसका पहला संस्करण भी भारत में ही आयोजित किया गया है। तो अब इसका पहला चरण जो है यह तमिलनाडु के सुलार में 6 से 14 अगस्त तक और दूसरा चरण 29 अगस्त से 14 सितंबर तक राजस्थान के जोधपुर में हुआ। अगला प्रश्न है, पेरिस ओलंपिक 2024 में मुक्केबाजी में भारत के सबसे कम उम्र के ओलंपिक रेफरी कौन बने हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, लेफ्टिनेंट कर्नल कबिलन साई अशोक। हमारा अगला प्रश्न है, पेरिस ओलंपिक 2024 में किस भारतीय निशानेबाज ने कांस्य पदक जीता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, स्वप्निल कुसाले। इन्होंने 50 मीटर राइफल में कांस्य पदक जीता है। हमारा अगला प्रश्न है, महानिदेशक चिकित्सा सेवा सेना के रूप में नियुक्त होने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, साधना सक्सेना नायर। हमारा अगला प्रश्न है, भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक किसका है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, एल्यूमिनियम। तो ध्यान दीजिए, एल्यूमिनियम का भारत दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। ये जो चूना है इसका तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक है और लौह अयस्क इसका चौथा सबसे बड़ा उत्पादक है। हमारा अगला प्रश्न है, दिग्गज भारतनाट्यम नृत्यांगना यामिनी कृष्णमूर्ति का निधन किस उम्र में हुआ? तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, 84। ठीक है, तो यहाँ आपको याद रखना है, यामिनी कृष्णमूर्ति किस चीज़ से रिलेटेड है? भारतनाट्यम से रिलेटेड है। यह शास्त्रीय नृत्य है, कहाँ का? तमिलनाडु का। राज्य नृत्य भी है। ठीक है, और इसके जनक, भारतनाट्यम के जनक जो है वो भरत मुनि माने जाते हैं और इसका एक दूसरा नाम भी है सधीर अट्टम। हमारा अगला प्रश्न है, फिजी के राष्ट्रपति ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को कौन सा सम्मान प्रदान किया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, कैंपेन ऑफ द ऑर्डर। देखिए, फिजी जो है ये दक्षिणी प्रशांत महासागर में स्थित एक देश है और द्वीप समूह है जिसमें 300 से अधिक द्वीप हैं लेकिन केवल 100 पे आबादी है। इसकी राजधानी सुआ है और मुद्रा फिजियन डॉलर है। अगला प्रश्न है, नई दिल्ली में महिलाओं के खिलाफ साइबर अपराधों से लड़ने के लिए किस संगठन द्वारा डिजिटल शक्ति केंद्र का उद्घाटन किया गया? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। तो अभी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की अध्यक्ष कौन है। अगला प्रश्न है, भारत को हाल ही में किस निकाय का उपाध्यक्ष चुना गया है जो 14 सदस्यीय इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क ब्लॉक द्वारा स्थापित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, आपूर्ति श्रृंखला परिषद। आईपीईएफ की शुरुआत 2022 में टोक्यो जापान में की गई थी जिसमें 14 देश शामिल हैं और इसका उद्देश्य क्षेत्र में विकास, आर्थिक स्थिरता और समृद्धि को बढ़ावा देना है।
अगला प्रश्न है 2023 में भारत ने वैश्विक कृषि निर्यात में कौन सा स्थान बरकरार रखा है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 8वां। फॉर्च्यून की ग्लोबल 500 सूची में 2024 के लिए रिलायंस इंडस्ट्रीज को कौन सा स्थान मिला है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 86। पहले ये स्थान 88 था, ये खिसक के 86 पे आया है। देखिए 2024 में फॉर्च्यून 500 की सूची में 88 से खिसक के रिलायंस इंडस्ट्रीज 86वें स्थान पे आ गई है। और अभी फॉर्च्यून 500 में भारत की टोटल 9 कंपनियां हैं, जिसमें सबसे ऊपर रिलायंस इंडस्ट्रीज है। हमारा अगला प्रश्न है केंद्र सरकार ने कर्नाटक के आदि चुंचनागिरी और केरल के किस स्थान को मोर अभ्यारण्य घोषित किया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, चुलन्नुआर। तो कर्नाटक के आदि चुंचनागिरी और केरल के चुलन्नुआर। ठीक है, तो यह कुछ अलग किस्म का अभ्यारण्य है, इसलिए यह प्रश्न इंपॉर्टेंट हो जाता है। हमारा अगला प्रश्न है 2023 में भारत के लिए तरलीकृत प्राकृतिक गैस एलएनजी का दूसरा सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता कौन सा देश बनकर उभरा? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, यह दूसरा सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता और पहला कौन है? कतर है। यह 2023 के लिए। अगला प्रश्न 2024 पेरिस ओलंपिक में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता है? तो शायद ये सभी जानते होंगे, रजत पदक, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है भारत और किस देश के बीच व्यापार को सुविधाजनक बनाने के लिए सीमा शुल्क सहयोग व्यवस्था पर हस्ताक्षर किए गए हैं? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, न्यूजीलैंड। आरबीआई ने यूपीआई के माध्यम से भुगतान की जाने वाली अधिकतम राशि को 1 लाख से बढ़ाकर कितने रुपए कर दिया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 5 लाख रुपए। हमारा अगला प्रश्न है पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत ने कुल कितने पदक जीते और किस स्थान पर रहा? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 6 पदक जीते और 71वें स्थान पर रहा। इन 6 पदक में एक जो है वो सिल्वर है और बाकी 5 जो है वो क्या है? ब्रॉन्ज है। टोटल हो गए 6। अब देखिए सबसे ज़्यादा पदक जीतने वाला देश कौन है? संयुक्त राज्य अमेरिका है, 126 पदक जीते और जिसमें गोल्ड है 40। अगला प्रश्न है भारत का पहला चावल एटीएम किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन है ओडिशा। तो इससे फ़ायदा क्या है चावल एटीएम से? तो जन वितरण प्रणाली या कोटा जाने की आवश्यकता नहीं होगी इस एटीएम से। तो इस एटीएम को सबसे पहले चावल एटीएम को लॉन्च किया है किसने? ओडिशा ने। अगला प्रश्न है भारतीय वायुसेना ने किस देश में उदार शक्ति 2024 अभ्यास में भाग लिया? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, मलेशिया में। अगला प्रश्न है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश के राष्ट्रपति द्वारा ग्रैंड कॉलर ऑफ द ऑर्डर ऑफ तिमोर लेस्ते से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, तिमोर लेस्ते। यह प्रश्न इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि यह पहली बार है कि जब भारत के किसी राष्ट्रपति ने तिमोर लेस्ते का दौरा किया है, इसलिए यह प्रश्न इंपॉर्टेंट हो जाता है। हमारा अगला प्रश्न है डीआरडीओ ने किस बम का पहला सफल परीक्षण किया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, गौरव। यह लॉन्ग रेंज ग्लाइड बम है, LRGB। ठीक है, तो गौरव का परीक्षण किया है जो कि लॉन्ग रेंज ग्लाइड बम है। अगला प्रश्न है फ्लड वॉच इंडिया मोबाइल एप्लीकेशंस का दूसरा संस्करण किस उद्देश्य से जारी किया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, बाढ़ की स्थिति का व्यापक और विस्तृत अवलोकन प्रदान करने के लिए फ्लड वॉच इंडिया नाम का मोबाइल ऐप का दूसरा संस्करण लॉन्च किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है बिहार सरकार ने किसका पंजीकरण अनिवार्य कर दिया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, मंदिरों, मठों और ट्रस्टों का पंजीकरण अनिवार्य कर दिया है। हमारा अगला प्रश्न है भारत में वर्तमान में कुल कितने रामसर स्थल हैं? तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, 85। यह प्रश्न क्यों आया? क्योंकि अभी हाल ही में 3 नए रामसर स्थल जोड़े गए हैं भारत से, इसलिए यह प्रश्न आया। और टोटल अभी भारत में कितने रामसर स्थल हो गए हैं? 85। हमारा अगला प्रश्न है 2024 ओलंपिक के बाद हॉकी इंडिया ने किसे जूनियर पुरुष हॉकी टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया है? तो इसका सही उत्तर है
ऑप्शन सी PR श्रीजेश। अगला प्रश्न है, अग्नि मिसाइल के जनक के रूप में किसे जाना जाता है जिनका निधन 84 वर्ष की आयु में हो गया? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन है RN अग्रवाल। इनका पूरा नाम है राम नारायण अग्रवाल। इन्हें अग्नि मिसाइल के जनक के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है, कौन सा राज्य भारत में कामकाजी महिलाओं को मासिक धर्म अवकाश प्रदान कर देने वाला, ध्यान दीजिए, तीसरा राज्य बन गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी ओडिशा। तो पहला राज्य कौन है? बिहार। दूसरा कौन है? केरल। ठीक है, और ये तीसरा राज्य कौन बन गया है? ओडिशा बन गया है, जो महिलाओं को मासिक धर्म के लिए अवकाश देता है। अगला प्रश्न है, 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे मिला है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी अट्टम को। और देखिए, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे मिला है? तो ऋषभ पंत को मिला है। किसके लिए? मूवी कंतारा के लिए। सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे मिला है? फिल्म अट्टम को। अगला प्रश्न है, भारत का पहला हवाई अड्डा जिसे शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन का दर्जा मिला है वह कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पहला विज्ञान रत्न पुरस्कार किसे प्रदान किया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी गोविंदराजन पद्मनाभन। ध्यान दीजिए, यह पहला है इसलिए यह प्रश्न इंपॉर्टेंट हो जाता है। और विज्ञान रत्न पुरस्कार है, यह भारत में विज्ञान के क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार है। और क्योंकि यह पहला है तो यह प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, भारत ने अपना पहला दोबारा इस्तेमाल होने वाला हाइब्रिड रॉकेट का नाम क्या रखा है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी RHUMI-1। अगला प्रश्न है, भारत की पहली महिला राष्ट्रीय रेसिंग चैंपियन कौन बनी है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए डायना पुंडोल। देखिए, चेन्नई में जो MRF नेशनल चैंपियनशिप हुई थी, कार चैंपियनशिप हुई थी, उसमें डायना पुंडोल ने नेशनल चैंपियनशिप जीती है। और यह भारत की पहली महिला राष्ट्रीय रेसिंग चैंपियन बनी है, इसलिए यह प्रश्न इम्पोर्टेंट है। अगला प्रश्न है, भारत ने किस देश में एशियाई सर्फिंग चैंपियनशिप 2024 के मारूहाबा कप में रजत पदक जीता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी मालदीव। हमारा अगला प्रश्न है, एकीकृत पेंशन योजना अपनाने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो वह है महाराष्ट्र, ऑप्शन बी। किस देश में कर्मचारियों को राइट टू डिस्कनेक्ट का अधिकार मिला है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। मतलब वर्किंग आवर के बाद आपको सुनने की ज़रूरत नहीं है अपने बॉस की, यही होता है राइट टू डिस्कनेक्ट, और यह अधिकार मिला है ऑस्ट्रेलिया के कर्मचारियों को। अगला प्रश्न है, लद्दाख के कितने नए जिलों की घोषणा की गई है? तो सही उत्तर है ऑप्शन ए 5। देखिए, आपको पता है कि 2019 के पहले लद्दाख जो है यह जम्मू एंड कश्मीर का हिस्सा था, और 2019 के बाद यहाँ पे 2 जिले बने थे, लेह और कारगिल, और अब यहाँ पे 5 नए जिले बनाने की घोषणा हुई है। हमारा अगला प्रश्न है, माउंट किलिमंजारो पर चढ़ने वाले एशिया के सबसे कम उम्र के व्यक्ति कौन बने हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी तेगबीर सिंह। इनकी उम्र है 5 वर्ष और यह हरियाणा के हैं। ठीक है, और यह किलिमंजारो जो है यह अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी है। इसकी हाइट 5895 मीटर समथिंग है, और यह तंजानिया में है। हमारा अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश में महिलाओं के लिए विवाह की न्यूनतम आयु कितनी कर दी गई है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी 21 वर्ष। हमारा अगला प्रश्न है, रीसेट कार्यक्रम किसके लिए शुरू किया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी सेवानिवृत्त खिलाड़ियों के लिए। इसमें करना क्या है, इन्हें सशक्त बना के एम्प्लॉयबल बनाना है, जॉब के लिए रेडी बनाना है। और ये रीसेट का फुल फॉर्म रिटायर्ड स्पोर्ट्स पर्सन एम्पावरमेंट ट्रेनिंग।
हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय खेल दिवस पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किस स्थान पर खेल अकादमी, खेल परिसर और खेल विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया है? तीनों का किया है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, राजगीर। राजगीर में किया है। हमारा अगला प्रश्न है, सरकार ने महिलाओं के लिए कार्यस्थल को सुरक्षित बनाने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, सी बॉक्स पोर्टल। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का पहला प्रदूषण नियंत्रण पोत किसके द्वारा डिजाइन और निर्मित किया गया है? तो डिजाइन और निर्मित दोनों किया गया है। किसके द्वारा? ऑप्शन सी, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा। यह ध्यान दीजिए, यह भारत का पहला प्रदूषण नियंत्रण पोत है। अगला प्रश्न है, 8वें धर्म धम्म सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, अहमदाबाद में। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। सब्सक्राइब कीजिए क्विक कैप्चर को। समय देने के लिए आपका बहुत 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 धन्यवाद। थैंक यू।